बदलाव चाहिए, कमल नहीं कमलनाथ चाहिए। एक बार मेरे साथ दोहराएं, अब की बार हमें कमल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आउटसोर्सिंग, ये शब्द जब बोला जाता है तो कानों में एक दंश से चुभता है, क्योंकि इस शब्द के पीछे हम इतना अपमान झेल चुके हैं कि अब हमें यह शब्द कोई शब्द नहीं बल्कि गाली लगने लगा है। क्या मेरे इस कथन से सहमत नहीं है आप? क्या है आउटसोर्सिंग? केवल कर्मचारी के रूप में हमारे शोषण करने का एकमात्र जरिया है आउटसोर्सिंग। हमारे सारे अधिकारों को छीनने का एक विकल्प है आउटसोर्सिंग। हमें दूसरों से इतना कमतर क्यों आंका जा रहा है? क्या हम इस मशीनरी के भाग नहीं है? क्या हम विभिन्न विभागों में काम नहीं कर रहे? क्या हमसे यह प्रदेश और देश नहीं चल रहा है? फिर भी हमें कमतर क्यों आंका जा रहा है? उसका एकमात्र कारण है यह आउटसोर्सिंग व्यवस्था। साथियों, मैं यहां आपसे क्या कहूं, मैं कोई नेता तो हूं नहीं जो भाषण दूं, ना मुझे भाषण देना आता है। मैं तो एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में जो अपमान के दंश झेले हैं, और इस सरकार ने और इस व्यवस्था ने जो हमारे घावों को क्रोध कुरेद कर बार बार लहूलुहान किया है, उसका दर्द आपको दिखा सकता हूं। व्यवसायिक प्रशिक्षक के रूप में हम पिछले 8 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पर हमारी कहीं कोई पहचान नहीं, हमारा कोई विभाग नहीं, हमें कोई स्वीकार नहीं करता। बार बार हमें अपमानित करके विभागों से बाहर किया जाता है। बार बार ऐसी रणनीतियां लाई जाती हैं जिसके द्वारा हमसे हमारी नौकरी छीन ली जाए, ऐसे प्रयास किए जाते हैं। कोरोना काल जैसी आपत्ति में, विपत्ति में, जब सरकारों ने बार बार आदेश जारी किए प्राइवेट विभागों को तक कि किसी कर्मचारी का कोई शोषण न हो, उसे वेतन दिया जाए, तब इस सरकारी विभाग ने और इस आउटसोर्सिंग प्रथा ने हम सबको नौकरी से बाहर किया, और इतने विपरीत काल में हमें कई महीनों तक बेरोजगार कर दिया और एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया। क्या हमारे घर परिवार नहीं थे? क्या हमारे ऊपर आपदाएं नहीं आई थी? क्या उसे नहीं समझना चाहिए था? क्या सरकार के पास इतनी भी व्यवस्था नहीं थी कि हम मुट्ठी वाले लोगों को भी एक कम से कम पूरा वेतन नहीं तो आधा वेतन ही दे देते? ये सब प्रश्न हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में हैं। बार बार ऐसी व्यवस्थाएं लाई जा रही हैं जिससे विभागों में अदली बदली, हमारे व्यवसाय प्रशिक्षकों को बार बार ट्रेड के बदलने के कारण बाहर किया जा रहा है। कहीं किसी विद्यालयों को एकीकृत कर दिया जाता है और वहां पोस्ट खत्म कर दी जाती है, कभी किसी पोस्ट को खत्म कर दिया जाता है, किसी ट्रेड को खत्म करके विभागों में व्यवसाय प्रशिक्षकों को बाहर कर दिया जाता है। और यह सब खेल किस चीज के लिए रचा जा रहा है? यह सब खेल सिर्फ रचा जा रहा है ताकि भ्रष्टाचार हो सके, नई नई कंपनियों के साथ अनुबंध हो सके, उसकी आड़ में भ्रष्टाचार हो सके, नए नए लोगों को ज्वाइन करा सके, उसकी आड़ में भ्रष्टाचार हो सके। और मैं तो सिर्फ एक विभाग का, एक संगठन का दंश जानता हूँ। यहाँ बैठा हर संगठन, हर विभाग, हर व्यक्ति इसी दंश से गुजर रहा है और इसी प्रकार का अपमान और असुरक्षा सह रहा है। यदि मैं सही हूं तो हाथ उठाकर और हुंकार भरकर मेरा समर्थन करें। बोलिए, आप मेरे साथ समर्थित हैं कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद आपके समर्थन का। साथियों,